पास के व्यू की बात करें तो ये देखिए माँ भगवती का जो है स्थान कितना ऊंचा जो है पहाड़ी पर विराजमान है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो है वन देवियाँ विराजमान होती है और जिनको आचरी मांत्रियाँ दागुड़ियाँ कहा जाता है। और ये देखिए माँ भगवती का जो मंदिर है कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आने वाला है। एक स्थान यहाँ पर और एक स्थान माँ भगवती का एक और है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये चलिए आप लोग। दोस्तों, दयारा बुग्याल की वादियों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक लापता हो गई बबीता पांडे? इस सवाल का जवाब आज तक मिला नहीं है। आज कितने दिन हो गए, कितने दिन बीत गए, मैं बताने वाला नहीं हूं, लेकिन सवाल जरूर करूंगा कि बबीता पांडे आखिर कहां है? मोबाइल बंद और कोई सुराग क्यों नहीं है? लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद जांच एजेंसियों के हाथ अब तक खाली हैं, तो क्यों हैं? नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी का दयारा बुग्याल ट्रैक चर्चा में है। देश और दुनिया में भी अब इसकी चर्चा होने लगी है, क्योंकि यहां से लापता हुई नैनीताल की बेटी बबीता पांडे की तलाश अभी भी चल रही है। दिन बीते हफ्ते पुलिस प्रशासन रेस्क्यू टीमें लगातार खोज अभियान चला रही हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। अब जांच का फोकस मोबाइल सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्यों पर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं भी इस पूरे मामले को लेकर हो रही हैं, हालांकि सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर बबीता पांडे कहां है? दोस्तों, बबीता पांडे की खोज में लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद पुलिस और प्रशासन अब तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया। बड़ी हैरानी होती है इस पर। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और परिजनों की चिंता को बढ़ा दिया है। शुरुआती दिनों में दोस्तों इस मामले में व्यापक स्तर पर भौतिक खोज हुई, यानी कि पांव चलकर खंगाला गया, अभियान चलाया गया। पुलिस के लोग, प्रशासनिक लोग, तमाम एजेंसियां जुटी रही और सर्च ऑपरेशन तो अभी भी चल रहा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद जांच का फोकस तकनीकी पहलुओं की ओर बढ़ा कि भाई तकनीकी तौर पर भी जांचा और परखा जाए। दोस्तों, पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब इस मामले में मोबाइल सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर और अन्य तकनीकी माध्यम की मदद ली जा रही है, और इसका मकसद घटनाक्रम को समझना और किसी संभावित सुराग तक पहुंचना बताया गया। दोस्तों, जांच कई स्तर पर चल रही हो, हर उपलब्ध सूचना का बारीकी से परीक्षण किया जा रहा हो, जांच की जा रही हो। अधिकारी कहते हैं कि सभी संभावित एंगल से मामले की जांच चल रही है, जांच ही चल रही है, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज न किया जाए। पुलिस टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, अभी भी क्षेत्र के बाहर भी अब हाथ पैर मार रही है, साक्ष्य जुटाने की कोशिश हो रही है। इस बीच दोस्तों, घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग अलग तरह की कुछ चर्चाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही कुछ पौराणिक मान्यताएं, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, वीडियो के जरिए कई लोगों ने कमेंट करके बताया। अब तो ऐसा लगता है कि उन्हीं पौराणिक कथाओं पर हमको फिर से विश्वास करना शुरू कर देना चाहिए और उसी दौर में हम चले गए। मान्यताओं के आधार पर कुछ लोग इस बात को बल दे रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि कहीं बबीता पांडे को परियों द्वारा उठा तो नहीं लिया गया, परिया तो नहीं ले गई। अब दोस्तों, कहने वाले तो तंज के तौर पर भी कहेंगे ना। हम देख रहे थे किसी नेशनल मीडिया पर ये चल रहा था कि उत्तराखंड की एक बेटी को परियां उड़ा ले गई। ये कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, तंज कसा जा रहा था। दोस्तों, इस तरह की मान्यताओं को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक जांच पद्धतियां इन्हें प्रमाणित नहीं मानती और न करती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मामलों में यह अफवाह से ज्यादा और कुछ नहीं है, ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। तथ्य आधारित जांच पर भरोसा करना जरूरी होता है, लेकिन तथ्य मिल कहां रहे हैं? पुलिस और सर्च टीम को कहां से क्या मिला? वहां के रहने वाले लोग इस बात को लेकर बार बार आवाज उठा रहे हैं। पहाड़ों में लोक कथाएं और पारंपरिक मान्यताएं अपनी जगह पर रहती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लापता होने जैसे गंभीर घटना को उससे नहीं जोड़ा जा सकता। केवल इन्हीं मान्यताओं के आधार पर बबीता की गुमशुदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे तो दोस्तों, बबीता पांडे को आप भूल ही गए होंगे। वक्त के साथ साथ दिमागी हालत इंसानी ऐसी होती है कि एक वक्त में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, सवाल जवाब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फिर वक्त बीतता है तो धीरे धीरे वो चीज़ें धुंधली होती जाती हैं और फिर भूल जाते हैं। भूल गए होंगे, कई लोग भूल गए होंगे और इस मामले को देख भी नहीं रहे होंगे। लेकिन बबीता पांडे अभी तक मिली नहीं है।
नहीं कोई सुराग मिला है। दयारा और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैकिंग गतिविधियां दोस्तों सालों से हो रही हैं, लेकिन इस तरह की घटना नहीं हुई। और घटना हुई है तो उस घटना के होने के बाद उस रहस्य से पर्दा नहीं उठ रहा कि यह घटना हुई तो हुई क्यों। वैज्ञानिक जांच, परिस्थितियों, तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले को समझना चाहिए, लेकिन न परिस्थितियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि बबीता पांडे किस तरीके से गायब हो गई, न कोई वैज्ञानिक जांच ऐसा बता रही है, और तथ्य तो भूल ही जाइए। उधर जरा दोस्तों एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उस तस्वीर पर थोड़ा नजर डालिए। एक बोर्ड मिला मुझे, ये बोर्ड आज भी लगा हुआ है, काफी समय पहले लगा होगा। क्या लिखा है पढ़िएगा। परियों के देश में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये बताया जाता है कि ये बोर्ड सरकारी तौर पर यहां लगाया गया है, यानी कि सरकार और प्रशासनिक लोगों ने लगाया है। परियों के देश में आपका स्वागत है। अब दोस्तों जब सरकार या प्रशासनिक लोग इस बात को मान रहे हैं या इस बोर्ड के जरिए लिख रहे हैं कि परियों का देश है, तो फिर परियां भी हैं। और जरा इस वीडियो को देखिए। आसपास के व्यू की बात करें तो ये देखिए माँ भगवती का जो है स्थान कितना ऊंचा जो है पहाड़ी पर विराजमान है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो है वन देवियाँ विराजमान होती है और जिनको आचरी, मांत्रियाँ, दागुड़ियाँ कहा जाता है। और ये देखिए माँ भगवती का जो मंदिर है कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आने वाला है। एक स्थान यहाँ पर और एक स्थान माँ भगवती का एक और है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये चलिए आप लोग। दोस्तों वीडियो में दिखाई दे रहा सीन बेहद खूबसूरत, मनमोहक है। अक्सर उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बादल भी पहाड़ों से नीचे रहते हैं। ये वही इलाका है जिसे परियों का देश कहा जाता है। क्या वाकई यहाँ परियां आज भी रहती हैं? ये तो एक सवाल है। जब बबीता पांडे मिल नहीं रही तो लोग इसी पर एक ख्याल अच्छा है गाली मन बहलाने के लिए या कहने के लिए कि भाई परियां ही ले गई। हालांकि दोस्तों ज्यादातर लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो आधुनिक युग में परियों द्वारा बबीता पांडे के हरण की संभावनाओं को खारिज करते हैं, चाहे पुराने लोग हों या नए लोग हों। ऐसे समय में ऐसी चीजों को सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां भी इस मामले को लेकर कुछ कहती नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं। किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी पर ध्यान न देने की सलाह प्रशासनिक लोग दे रहे हैं, लेकिन पुष्ट जानकारी के तौर पर कोई नया अपडेट नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से हो, जो सर्च अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी अगुवाई में सर्च ऑपरेशन बबीता पांडे को लेकर चल रहा है। कब से चल रहा है ये कमेंट के जरिए आप बताइएगा, कितने दिन लापता हुए हो गए। और दूसरी तरफ पुलिस जो दयारा बुग्याल भी छान रही है और उसके बाहर आपराधिक एंगल या अपहरण के एंगल से भी जांच कर रही है, उसके पास भी कुछ नहीं है। दोनों ओर से निराशा ही लगी है। हाँ, एक उम्मीद की किरण ऐसी जगह कि देवी देवताओं के कहने पर यह आश्वासन मिला, जैसे बाबा बौगनाथ के दर पर जब बबीता पांडे की मां पहुंची तो उन्होंने आश्वासन दिया। उससे पहले डोली उठान का एक कार्यक्रम हुआ, वो उसमें एक आश्वासन मिला, एक संकेत उसमें मिला जब पूछ की गई कि सही सलामत है, वापस लौट आएंगी। कुछ लोग तो दिन भी बता रहे हैं कि इतने दिन में आएगी, लेकिन ये पहलू अलग है। लौट भी आए देवी देवताओं के कहने पर, लेकिन प्रशासनिक और पुलिस के लोग क्यों खाली हाथ हैं, इस पर तो सवाल बनता ही है। अब तक कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये सवाल भी बनता है। परिजन सकारात्मक खबर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे दोस्तों, लेकिन वो सकारात्मक खबर हमारे प्रशासनिक अमले की तरफ से नहीं आ रही, सरकारी अमले से नहीं आ रही, जिनके कंधों पर सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी है और जिनके कंधों पर हर आपराधिक घटना का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी है, यानी कि पुलिस। कोई भी बबीता पांडे की गुमशुदगी के मामले में रत्ती भर आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? कहां चूक हुई? क्या कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा? इतनी क्षमता ही नहीं है इनमें, या फिर कुछ कोई और वजह है? आप जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट के जरिए, और यह भी बताइएगा कि बबीता पांडे कितने दिनों से लापता है।
आज एक बार भी मैंने जिक्र नहीं किया कि दिन गिनूं या फिर हफ्ते गिनूं या फिर बताऊं कि क्या क्या हो रहा है, कब से हो रहा है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को, और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं, कुछ सवाल उनके मन में हो वो कर पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए तगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आसपास के व्यू की बात करें तो ये देखिए माँ भगवती का जो है स्थान कितना ऊंचा जो है पहाड़ी पर विराजमान है, और कहते हैं कि यहाँ पर जो है वन देवियाँ विराजमान होती है और जिनको आचरी, मांत्रियाँ, दांगुड़ियाँ कहा जाता है। और ये देखिए माँ भगवती का जो मंदिर है कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आने वाला है। एक स्थान यहाँ पर और एक स्थान माँ भगवती का एक और है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये चलिए आप लोग